सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी के सभी ठीक होगी, मस्त होगी और तंदुरुस्त होगी। तो स्वागत करता हूँ अपने एक पेड कोर्स के अंदर में, जो कि हमारा आईडिया प्रो का होने वाला है। तो आज है उसका पार्ट वन। तो पार्ट वन में हम थोड़ा बेसिक्स को जानेंगे। तो बेसिक्स जो भी जानना है हमको, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मैं तुम्हें आज के वीडियो में बस एंटी चीट के बारे में बता देता हूँ। तो बेसिकली एंटी चीट क्या है एंड कैसे वर्क करता है, ये चीज़ को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज देखो, अब तुम बाईपास वाईपास सब बना लोगे एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सी चीज़ों को आप बना लोगे, बट मेन चीज़ ये है ना कि आप बाईपास जो बना रहे हो, तो क्या वो असल में उसी चीज़ का है कि जिस चीज़ को आप टारगेट करना चाह रहे हो। तो बेसिकली एंटी चीट को अब अपन समझना शुरू कर देते हैं। तो देखो, अब मान के चल लो, ये है एक बॉक्स, मानने में कुछ नहीं जा रहा। एंड हाँ, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये वीडियो कहीं भी फॉरवर्ड नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के पास जाती है तो मैं वहीं आपका जो भी कोर्स है उसको मैं रोक दूंगा। एंड भाई, पैसे वैसे भी वापस नहीं होंगे, तो फिर बाद में ये मत बोलना कि भाई स्कैम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वीडियो लीक नहीं होनी चाहिए। तो अब देखो, मान के चलो ये है आपका एक बॉक्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे यार, अच्छा बन गया, मतलब लिटरली ठीक ठाक बन ही गया। तब इसकी आदत नहीं मुझे, मैं वो उससे करता हूँ। अब ये जो बॉक्स है, ये ऐसे एक कनेक्टेड है इससे। अब मैं बता देता हूँ कैसे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ यहाँ पे, मतलब मान के चल लो, ये मेरी एक ट्रेन है। ठीक है, ये जो मेरी है एक ट्रेन है, मैं यहाँ पे टी लिख दे रहा हूँ। ये मेरी एक ट्रेन है। एंड इस ट्रेन में से, ये हटा देता हूँ ना मैं, बेकार मतलब समझ में नहीं आएगा। अब इस ट्रेन में से मैं यहाँ पे एंटी चीट को लेता हूँ। अब जो मेरा ये वाला जो कंटेनर है, इसका नाम है एंटी चीट। मैं यहाँ पे ए एन टी लिख देता हूँ। एंड मैं इसको ऑरेंज से यहाँ लिख देता हूँ यूज़र। मैं यहाँ पे यूज़र का यू डालूंगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो मेरा एंटी चीट है, ये एंटी चीट मेरा कहाँ जा रहा है, यूज़र के पास जा रहा है। इसका मतलब जो मेरा एंटी चीट है वो बेसिकली यूज़र्स को टारगेट करता है। ठीक है, अब यूज़र यूज़र यहाँ पे दो चीज़ों को, दो स्टेप को फॉलो कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ों को वो फॉलो कर सकता है। सबसे पहला क्या, सबसे पहला ये कि वो एक फेयर गेम प्ले करे, फेयर गेम प्ले को करे। यहाँ पे फेयर गेम प्ले होना चाहिए। और दूसरा, जो कि हम ज़्यादातर जिस चीज़ के ऊपर में काम कर रहे हैं, वो है अनफेयर। ठीक है, अनफेयर गेम प्ले के ऊपर में अपन काम कर रहे हैं। तो बेसिकली एंटी चीट का काम क्या है, एंटी चीट का काम क्या है, तो देखो, एंटी चीट का काम हम कुछ नहीं है। एंटी चीट बस थोड़ा बहुत डराने के लिए होता है। तो अपने को क्या करना है कि बस उसी चीज़ से डरना नहीं है, एंड इजीली हम बैलेंस को फिक्स कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये समझो कि एंटी चीट कैसे अपने को टारगेट करता है एंड कैसे वो करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से सभी चीज़ों को हटा देता हूँ। अब अपन एक सिंपल सी भाषा को इस्तेमाल में लेंगे एंड चेक करेंगे। अब मान के चलो, ठीक है, मान के चलो कि ये मेरा एक ब्रिज है। देखो, मानो मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, मेरा ये एक ब्रिज है। ठीक है, ये मेरा कोई एक ब्रिज है रैंडम सा। मैं इस पार्ट को, इतने को हटा के, मैं यहाँ पे अभी मैं नीचे में भी एक ब्लॉकर डाल देता हूँ, मतलब ऐसे कुछ। अब मान के चलो ये मेरा ब्रिज है। ठीक है, मानने में कुछ नहीं जा रहा है मेरा भाई, मान लो ये मेरा एक ब्रिज है। अब इस ब्रिज के ऊपर में मुझे जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। अब जो ये जा रहा है उसको अपन एंटी चीट कंज्यूम करना है। जो ऊपर वो जो गई है, ये वाली पार्ट, ये एंटी चीट समझ के चलो। अब जो ये एंटी चीट है, ये जो इतना एंटी चीट है, तो ये जो एंटी चीट है, अपने को क्या करने का कि इस ब्रिज को क्रॉस नहीं होने देना। अगर ये यहाँ से स्टार्ट हुई एंड यहाँ पे एंड हुई, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से उसने सारा का सारा डेटा कलेक्ट किया एंड वो प्रॉपर यहाँ पे भेज रहा है चेकिंग के लिए। अब जब उसकी चेकिंग होगी, अब तुम फेयर गेम प्ले कर रहे हो तब कुछ ऐसा होगा, और जब तुम फेयर गेम प्ले नहीं कर रहे हो, अनफेयर गेम प्ले कर रहे हो, तो कुछ ऐसा होने वाला है। मतलब एक्स, अब यहाँ पे एक्स एंड राइट का मतलब, राइट और रॉन्ग का मतलब समझो। राइट मतलब तुमने पूरा फेयर गेम प्ले किया है।
तुम्हें कोई भी तकलीफ देखने के लिए नहीं मिलेगी। बट अगर तुमने वैसा किया है तो तुम्हें बैन इश्यूज मिल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बनाना है इसके लिए एक बाईपास। अब बेसिकली बाईपास क्या होता है उस चीज़ को देखते हैं। तो देखो, बाईपास ऐसी चीज़ होती है जिससे हम किसी भी डिटेक्शन को ऑफ कर सकते हैं। बाईपास बहुत से तरीके की होती हैं, उनमें से हम जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एक नॉर्मल बाईपास, जो कि एक सर्वर से कनेक्टिविटी को डिस्कनेक्ट करता है। एंड एक होता है बाईपास सिस्टम जिसमें हम प्रीमियम चीज़ों को फ्री में बाई कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस वगैरह हैं जिसको तुम फ्री में बाई कर सकते हो। ओके, तो सॉरी, अब अपन थोड़ा इसको और एडवांस में देखते हैं। अब मान के चलो कि ये जो एंटी चीट का फ्लो है वो अब ब्रिज मेरी पूरी की पूरी बनी हुई है, तो ये यहाँ से आराम से क्रॉस कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक ब्रिज को तोड़ दिया। अब ये मैं इतने पार्ट को यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं इतने पार्ट को यहाँ से हटाया, इसको मैं यहाँ से रहने दूंगा। अब जो मेरी एंटी चीट है, ये जो मेरी एंटी चीट है इसको भी मैं यहाँ से रफ कर दूंगा। एंड मैं तुम्हें अब पूरा क्लियर समझाता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब जो मेरा ये एंटी चीट है वो कैसे काम करेगा, अब ये चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेरा एंटी चीट रेड मार्क का है। अब वो ऐसे ऐसे चल रहा है बिकॉज हमारा यहाँ पे अनफेयर गेम प्ले हो रहा है। अब वो ऐसे ऐसे करके ऐसे नहीं जा सकता है। अब उसके पीछे का भी रीज़न समझो, वो अब ऐसे 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 और नीचे जाएगा। अब नीचे गया मतलब वो यहाँ पे टकराया एंड वो मर गया, वो मर गया। ठीक है, वो मर गया। अब मेरा क्योंकि यहाँ पे ब्रिज टूट गया है तो वो मर गया। बट अगर मेरा यहाँ पे ब्रिज बना है तो वो नहीं मरेगा, क्योंकि वो एकदम प्रॉपरली यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे जाएगा। ठीक है, समझ लो बात को। तो कुछ ऐसे वो करता है अपना एंटी चीट। तो देखो, एंटी चीट किस किस लिब्स में होती है, अब उन सभी चीज़ों को भी अपन देख लेते हैं। तो यहाँ मुझे बोलने का मतलब इजीली हक है, मैं यहाँ पे कुछ भी बोल सकता हूँ, तो मज़ा आएगा। तो सबसे फर्स्ट जो आता है अपने लिब्स आते हैं। जो अपने लिब्स हैं सबसे पहले वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो अपना लिब है उसका नाम है लिब एनॉक्स। लिब एनॉक्स, ठीक है। तो अपना लिब एनॉक्स है वो सबसे फर्स्ट में आता है। अब लिब एनॉक्स का क्या काम है, लिब एनॉक्स का वही काम है, वो ब्रिज बन रहा है। वो जो है वो ब्रिज बनता है एंड इस ब्रिज से एंटीचिड को फ्लो करवाता है। अब जो अपना दूसरा मेन लिब है, देखो लिब दो ही मेन है, एक तो ये और दूसरा है तुम्हारा UE4। जो दूसरा है तुम्हारा वो है UE4, ठीक है, UE4 है। सो इन दोनों लिब्स के अंदर में अपने को मेन जो भी काम करना होता है वो है, ठीक है ना। तो देखो, अब ये दोनों लिप्स हैं अपने, तो इन दोनों लिप्स का काम क्या है, ये तो ब्रिज बना रहा है ना। इसका काम क्या है, बस इतना है कि ये एक ब्रिज बना रहा है। मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ। बट इसका काम क्या है, इसका सॉरी, इसका काम क्या है, इसका काम है उस ब्रिज के ऊपर में एंटीचिड को फ्लो करवाना। बट अगर हम इसके पास से उसकी कनेक्टिविटी को हटवा लेते हैं तो ये प्रॉपरली एंटीचिड को फ्लो ही नहीं कर पाएगा एंड हमें कभी बैन देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। अब इसी के अलावा हमें बहुत सारी टाइप्स की बैन पड़ती हैं जिसके बारे में मैंने अपने यूट्यूब पे जाके बता रखा है, तो वहाँ से वो चीज़ को मैं बता दूंगा। तो वो जाके एक बार चेकआउट कर लेना, मैं लिंक डाल दूंगा, मतलब यहाँ पे लिंक एक छोड़ दूंगा, वो वीडियो में देख लेना। मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत बता रखा है, तो वो अगर समझ जाओ वहाँ से तो बेटर है। बाकी मैं पेड कोर्स है भाई, तुमने पैसे पेमेंट करे हैं तो मैं वो तो बताऊँगा ही बताऊँगा अगर तुम्हें नहीं समझता है तो। अब मैं यहाँ पे अपना एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। आई होप कि तुम्हें सब परफेक्ट दिख रहा हो। अब मैं यहाँ पे लिब लिख देता हूँ, लिब नेम्स। अब मैं यहाँ पे सबसे जो अपना फर्स्ट लिब है उसका नाम है libanox.so, ठीक है। जो अपना सेकंड है उसका नाम है लिब UE4। अब जो अपना थर्ड लिब है उसका नाम है लिब रूस्टर। अब जो अपना फोर्थ लिब है जो भी मेन अभी आया है, मतलब नया नया ही आया है,
तो वो है टी ब्लू डेटा करके कुछ ऐसे ही है, मतलब ब्लू डेटा करके है, तो उसको भी बार चेकआउट कर लेना कौन सा है, आई डोंट नो, बट हाँ इसी नाम से है वो, मैं अभी दिमाग से उतरा हुआ है। एंड जो अपना चौथा है वो एनॉट है। अब इन सभी लिव्स के बारे में अपन जानते हैं। तो जो लिव एनॉक्स है ये बेसिकली 10 ईयर, ठीक, 10 ईयर ऑनलाइन या ऑफलाइन फिक्स करता है। समझ रहे हो बात को? तो जो अपना लिव एनॉक्स है वो इसका काम करता है, बट इन द सेंस अगर हम लिव यूई फोर में जाए तो ये जो लिव है ये सारे तरह के बैंस को रिमूव करने का पावर रखता है। अब इसी जगह पे अगर हम रोस्टर में जाएं तो ये मात्र एक ऐसी लिव है जो अपना बस फ्लैग और वनडे के लिए जाना जाता है। ये बहुत कम जन तुम्हें बताएंगे। अब जो ब्लू डेटा है ये भी बेसिकली 10 ईयर और टर्मिनेशन में अभी चल रहा है। अब जो अपना एनॉट है, एनॉट बेसिकली बस क्रैश फिक्स के लिए काम आता है अभी के टाइम पे। पहले इसका जो काम था वो था तुम्हारा कि जैसे तुम किसी भी टाइप के टर्मिनेशन वगैरह हो तो पहले के टाइम पे इससे फिक्स हो जाता, बट अब ये सिर्फ एक क्रैश फिक्सर बन के रह चुका है। तो ये थे अपने कुछ 5 मेन लिप्स जिसके बारे में मैंने तुम्हें आज फर्स्ट पार्ट में बता दिया। एंड आई होप कि फर्स्ट पार्ट में तुम्हें बहुत अच्छे से ये सब चीज़ों को समझा होगा तुमने, एंड तुम्हें मज़ा भी आया होगा अभी तक तो। अब हम थोड़ा आइडिया के ऊपर बात करते हैं। तो आइडिया प्रो जो है वो एंड्रॉयड में भी चल सकता है, एंड एंड्रॉयड में तो चलता ही है, एंड हाँ सेकेंड पीसी के लिए तो बना ही है। अब एंड्रॉयड में कैसे चलाना है, तुम्हें क्या करना है, क्रोम ओपन करना है। अब क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे तुम्हें सर्च करना है विन लेटर, एंड आगे डाल देना है गिटहब। बाकी ये मैं दे भी दूंगा अगर बोलोगे तो तुम्हें ना मिले तो, बट मैं बोलूँगा खुद से ढूंढा करो, ये सब चीज़ों को थोड़ा बेटर होता है। देखो एक तो इसकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट भी है winletter.org, एंड यहाँ से तुम्हें लेटेस्ट मिल जाएगी। अब यहाँ पे तुम्हें जो भी है हर एक चीज़ों को ये सपोर्ट करता है, मतलब यहाँ से जो ये दिखा जो रहा है हर एक चीज़ जो कर रहा है वो सब में इन सभी चीज़ों का सपोर्ट है। क्रेडिट एंड थर्ड पार्टी एप्स, मतलब जिसको इसने क्रेडिट दे रखा है कि ये सब भाई मेरे हेल्प में करते हैं। विनलेट, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, विनलेटर इज एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन दैट लेट्स यू टू रन विंडोज x86 64 एप्लीकेशन विथ वाइन। मतलब इसमें वो कह रहा है कि जो तुम्हारा एंड्रॉयड है वो .exe फाइल जो पीसी के लिए होते हैं उसको चलाने में भी सक्षम है। किसकी मदद से? वाइन की हेल्प से। तो ये एक एमुलेटर है, तो इसको यहाँ से डाउनलोड के ऊपर में क्लिक करोगे एंड गिटहब पे आ जाओगे। अब गिटहब पे यहाँ पे आओगे, अब ये जो एपीके दिख रहा है इसके ऊपर टैप करोगे, 190 MB का बस एक एपीके है, एंड हेयर इट इज़, वो डाउनलोड होना शुरू भी हो गया। तो यही है और कुछ नहीं है। अब ये हो गया, अब इसका सेटअप कैसे होगा? तो देखो सेटअप के लिए यहाँ आना है एंड यहाँ पे लिख दो विन लेटर सेटअप फॉर आइडिया प्रो। और बाकी अगर यहाँ से ना समझे सो मैं तुम्हें बता दूंगा कि कैसे करना है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वीडियो एक ये है, बहुत सारी तुम्हें मिल जाएगी वैसे, देखो यहाँ पे बहुत सारी तुम्हें वीडियोस मिल जाएगी तो तुम वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी लास्ट में मैं तो हूँ ही, मेरा तो भाई काम यही है, ठीक है ना। तो बेसिकली अब अपन क्या करने वाले हैं, अब देखो मैं तुम्हें आइडिया का छोटा सा एक इंटरफेस को शो करवा देता हूँ। तो ये है मेरा आइडिया प्रो, ठीक है, ये है मेरा आइडिया प्रो। अब इसमें ना बेसिकली जो ये सारी की सारी चीज़ें जो देख रहे हो ना, यही सब जो होते हैं वो होते हैं हमारे हुक्स वगैरह, एंड जो हुकिंग होती है उसके लिए तुम्हें C++ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। पर उसी के अलावा अगर हम पैचलिप का यूज़ किया जाए तो पैचलिप्स हम यहाँ से बना सकते हैं,
फिर अगर एक यहाँ हो गए तो यहाँ देखो ये जो ई एच फ्रेम एच डी आर है, यहाँ से तुम वैल्यूज़ को उठा सकते हो। अब अगर तुम्हें कुछ एंटी बैन वैल्यूज़ चाहिए तो तुम सेम जहाँ पे मैं आया हूँ वहाँ आ जाना, एंड यहाँ पे जितने भी ज़ीरो दिख रहे हैं, ज़ीरो के नीचे ये जो अल्फ़ाबेट है इसको नहीं उठाना। ये जैसे ये 70 है तो इस 70 के बगल में ये जो है ना, ये 573 1D8 वाली वैल्यू को तुम उठाओ, बगल के ज़ीरो ज़ीरो मत लगाना। बाकी उसको तुम लोग पैच लिमिट डाल सकते हो, नॉट एन इशू। माचो दिया उसका, रुक जाओ, मेरा आइडिया वो एक्चुअल में भाग गया है। अब कहाँ गया, मैं इसको डोंट सेव करके निकाले तो डोंट पैक दिस डेटाबेस, यस। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये था कि हम वहाँ से भी छोटी छोटी, देखो हर एक बैन अपन छोटी छोटी चीज़ों में आसानी से कर सकते हैं, मतलब बहुत आसान है आइडिया प्रो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आई होप कि आज की वीडियो में तुम्हें समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो कल दे दूंगा, एंड उस वीडियो में मैं बहुत अच्छा खासा चीज़ तुम्हें बता दूंगा। एंड ये फर्स्ट वीडियो था इसलिए मैंने थोड़ा बेसिक में ही गया, मैं इतना ज़्यादा एडवांस में नहीं किया। तो थैंक्स यार जिसने बाय किया है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ थैंक्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ कि ये वाली वीडियो तुम्हें समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में एक नए टॉपिक के साथ में, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ, अपन इसी को आगे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो चलो बाय बाय।